हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग रिलेशंस का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं क्लास 12 की सीरीज में, जिसमें हम लोग पहले भी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर चुके थे। तो आज हम लोग आगे उन प्रैक्टिस सेशन को बढ़ाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है वो ये है कि एक ए है विच इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, और आर एक रिलेशन है सेट ए में, जिसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि L1 एंड L2 बी एनी टू लाइंस इन अ प्लेन ए सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब ए हमारे पास एक प्लेन है, सॉरी एक सेट है प्लेन्स में सभी लाइंस का, इस तरीके से कि उस प्लेन में कोई भी दो गिवन लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है, बट ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। बहुत आसान है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं रिफ्लेक्सिविटी से। तो हमको पता है कि नो रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग करते क्या है, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है कि फॉर रिफ्लेक्सिविटी, अगर हम इस चीज में रिफ्लेक्सिविटी एस्टेब्लिश करना चाहें तो हमको पता है नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है। इसका मतलब अगर आप कोई लाइन L1 लेते हो रिलेशन R के अकॉर्डिंग, L1 क्या कोई भी बेसिक सी आप लाइन ले सकते हो L, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है तो हम लोग कह सकते हैं L1 या L, L विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। मतलब L, L विल नॉट बिलोंग टू दिस आर रिलेशन। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि कोई भी लाइन कभी भी अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है, बल्कि एक लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी तो हमारी चली गई। अब सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिसिटी तो बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि L1 और L2 जो है वो दो लाइंस हैं। तो हमको पता है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा ना कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। बहुत आसान सी चीज है। अगर आप दो लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो, लेट अस से दिस इज L1 लाइन एंड दिस इज L2 लाइन, और L1 और L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये भी है कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L1, L2 विल बिलोंग टू दिस आर रिलेशन। तो R इज सिमेट्रिक। R तो सिमेट्रिक है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव तो नहीं था। अब लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो अगर हमें रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाना है तो हम लोग तीन लाइंस एज्यूम कर लेते हैं, L1, L2 और L3 बी, थ्री लाइंस। अब जो ये हमने थ्री लाइंस L1, L2, L3 एज्यूम की हैं, अब हमको पता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मैंने तीन लाइंस इस तरीके से ली हैं। दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। इस तरीके से कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। बट क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं, है ना, क्लियर है ना। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसी तीन, हाँ ये भी पॉसिबल है कि आप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले सकते हो। जैसे आप लोग ने फिजिक्स में राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, तो उसमें आप जब थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अरेंज करते हो तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप तीन लाइंस को कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस की तरह भी लेते हो तो वहां पे वो तीन लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। बट अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो वो एब्सोल्युटली ट्रांजिटिव होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो उस रिलेशन को डिनाई करे। जहां पे मैंने एक ऐसा केस दिखा दिया है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब तीन लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1, L2, L3 will not belong to relation R. Hence R is not transitive.
तो आप इस केस को इलाबोरेट करके क्वेश्चन में समझा भी सकते हो कि किस तरीके से हमने ये चीज प्रूव कर दी है। तो बहुत आसान था, इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, बट ना ही ये रिफ्लेक्सिव था और ना ही ये ट्रांजिटिव था। तो आई होप सो आप लोग को एक क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो इसको नोट कर लें। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमको दिया गया है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट R बी अ रिलेशन इन S डिफाइंड बाय R सच दैट A, B आर एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन R, जो कि इस रिलेशन से रिलेटेड है 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0। तो शो दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमको ये दिखाना है कि एक S सेट है सभी रियल नंबर्स का, जिसमें R एक रिलेशन दिया गया है हमको सच दैट 1 प्लस AB इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमको इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दिखाना है, बट ये भी साथ साथ दिखाना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी के लिए चालू करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी मतलब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट्स रिलेशन, मतलब अगर आपने A चुना है तो A का रिलेशन A के साथ ही। तो हमको पता है R रिलेशन क्या है, 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं B की जगह अगर A सब्सटीट्यूट कर दूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब है A का रिलेशन A के साथ ही देखना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस A इंटू A इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस A स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होता है और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो किसी पॉजिटिव नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 0 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, R इज रिफ्लेक्सिव। A का रिलेशन A के साथ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन की तो हमको पता है कि R एक जो R हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0। सिमेट्रिक में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग को बस A और B की पोजीशंस स्वैप करनी है। मतलब अगर 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस BA विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। ट्रू है, क्योंकि 1 प्लस AB बड़ा है तो 1 प्लस BA भी बड़ा ही होगा 0 से। तो R जो है R इज सिमेट्रिक एज वेल। R रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया। बट देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने पहले से ही बता रखा है कि हमको क्या चीज क्या प्रूव करनी और क्या नहीं प्रूव करनी है। तो इससे काफी हमको रिलीफ मिल गया है क्वेश्चन में। अगर साफ साफ ये हमसे क्वेश्चन में ये पूछ देता कि इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वहां हमको अपने आप ये चीज एनालाइज करनी पड़ती कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बट यहाँ उसने पहले से बता रखा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो बहुत आसानी सी चीज है। अब हमको क्या करना है, बस हमको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जहाँ पे ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव शो हो जाए। तो अब अगर हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो हमको पता है कि ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, दिस मींस A भी C से रिलेटेड होगा। तो हमको क्या करना है, बस एक ऐसा सुटेबल एग्जांपल चूज करना है जहां से हमारा रिलेशन ये ट्रांजिटिव जो है वो प्रूफ ना हो पाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कुछ इस तरीके से A, B को एज्यूम कर लेता हूं -1, 0, और जो एक दूसरा हमको रिलेशन का पेयर ढूंढना है B, C, इसकी वैल्यू मैं ढूंढ लेता हूं 0, 2। ढूंढ क्या ली, मतलब एज्यूम कर ली 0, 2। क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल लॉजिकल है। बस हमको ध्यान ये देना था कि B की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, वो हमारी दोनों जगह B की वैल्यू सेम है।
तो हमको तो ये यहाँ पे बेसिकली प्रूव करना है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 शुड इम्प्लाई दैट 1 प्लस बी सी, sorry, 1 plus AB is greater than 0 and 1 plus BC is also greater than 0 should imply that 1 plus AC is also greater than 0। मतलब हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि अगर रिलेशन में आप A और B को सब्सटीट्यूट करते हो तो अगर 1 plus AB ग्रेटर देन 0 आ रहा है और 1 plus BC भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो दिस मस्ट इम्प्लाई दैट 1 plus AC शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो इस चीज को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब अपना ऑर्डर्ड पेयर तो हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब जब हमने अपना ऑर्डर्ड पेयर एज्यूम कर लिया तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ए की जगह आप -1 सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ मैं छोटा सा बॉक्स बना के कर दे रहा हूँ, ये हम लोग ट्रांजिटिविटी का देख रहे हैं, ट्रांजिटिव के लिए 1 प्लस ए बी का मतलब 1 प्लस -1 इंटू 0 which is 1 and this is greater than 0। बिल्कुल सही है। 1 प्लस बी सी के लिए देख लेते हैं, 1 प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0, जहां पे b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 2 है, तो फिर से वही चीज है, 1 प्लस 0 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। बट अगर हम 1 प्लस ए सी की बात करें तो 1 प्लस ए सी मतलब 1 प्लस ए की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 2 है, तो -1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है -1 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0 विच इज लेस देन 0। तो 1 प्लस ए सी इज लेस देन 0 हमारे पास रिजल्ट आ गया। बट ट्रांजिटिव होने का मतलब ये था कि अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो 1 प्लस ए सी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है और ये चीज हमने प्रूव कर दी। तो आसान था क्वेश्चन, कुछ ऐसा कठिन नहीं था इसमें, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए तो फटाफट सवाल होते जाएंगे। तो अगर क्लियर है क्वेश्चन तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि S जो है वो सेट है सभी रियल नंबर्स का और R एक रिलेशन है S में जिसको डिफाइन किया जा रहा है कि A, B सच दैट A इज लेस देन B। तो हमको ये दिखाना है कि R एक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन है, बट ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको कर सकते हो। अगर आप को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है तो आप इसको खुद अटेम्प्ट दे सकते हो, और जिन लोग को अभी और प्रैक्टिस चाहिए या फिर जिनको अभी नहीं समझ आया है कॉन्सेप्ट, तो वो मेरे साथ पैरेलली इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो बहुत आसान रिलेशन हमको ये दिया है कि A लेस देन B है। रिफ्लेक्सिव होने की बात कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मतलब A का रिलेशन A से ही देखना है। रिलेशन है कि R कुछ इस तरीके से है कि A इज लेस देन इक्वल टू B। अब हमको पता है हर नंबर खुद के बराबर तो होता ही है। इस वाली इनइक्वालिटी के साइन में इक्वालिटी पे तो ये कंडीशन होल्ड कर ही रहा है, मतलब एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, नहीं, हर नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है। इस इनइक्वालिटी में वो इक्वालिटी वाला साइन तो होल्ड कर रहा है, मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, नो डाउट। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव होने की। अब बात रही अगर ट्रांजिटिव होने की, तो ट्रांजिटिव भी हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से। लेट अस अज्यूम देयर आर 3 नंबर्स A, B, C are 3 रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हमको अगर ये चीज पता है कि A इज लेस देन इक्वल टू B एंड B इज लेस देन इक्वल टू C, देन A will also be less than equal to C। बहुत कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा होगा ही होगा। मतलब A रिलेशन B ट्रू है, B रिलेशन C ट्रू है, दैट मीन्स A रिलेशन C भी ट्रू आ रहा है, मतलब R इज
ट्रांजिटिव ऑल्सो, आर ट्रांजिटिव भी है। अब बात आती है सिमेट्रिक प्रूफ करने की। तो जैसे ही सिमेट्रिक प्रूफ करने की बात आ जाएगी तो अब हमको आसानी से ये चीज दिख रही है कि अगर हम दो नंबर ए और बी लें तो जरूरी नहीं है कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी है तो b भी लेस देन इक्वल टू a होगा। और ये जरूरी क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप करके देख लो, कोई भी आप पेयर लेके देख लो। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने ले लिया 4,5, तो मेरे को पता है 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये इनइक्वालिटी लेस देन पे तो होल्ड कर रही है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये स्टेटमेंट गलत है। तो A रिलेशन B तो ट्रू बैठ रहा है, बट B रिलेशन A ट्रू नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। हमारा जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो तो इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही है कि S एक सेट है सभी रियल नंबर्स का और R एक रिलेशन है S में, जिसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि A इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो हमको ये दिखाना है कि R ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके ट्राई दे सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई दिया होगा। आइए तो इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि R एक रिलेशन है, A इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो हम लोग चालू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने से। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि कोई भी नंबर कभी भी अपने स्क्वायर से, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई नंबर हमेशा ही अपने स्क्वायर से छोटा हो। कब ये चीज जरूरी नहीं है, अगर हमारा नंबर अगर 1 से 0 के बीच में है। तो ये शायद चीजें आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ी होगी, जो 11th के बेसिक्स में स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, नीडल इक्वालिटीज वगैरह। उसमें कि अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन x स्क्वायर का, अगर x 1 से 0 के बीच में है। तो यहाँ पे ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ऑल्दो अगर नंबर 1 से बड़ा है तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा, या 0 से छोटा है या -1 से बेसिकली छोटा है तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू बैठेगा कि नंबर का स्क्वायर हमेशा नंबर से बड़ा होगा। बट अगर नंबर 0 से बेसिकली 0 से 1 के ही बीच में देखना है हमको, अगर 0 से 1 के बीच का नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा उससे छोटा होता है। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। लेट अस सपोज हमने एक नंबर ले लिया हाफ, तो वी ऑलरेडी नो कि हाफ इज नॉट लेस देन हाफ का स्क्वायर। दिस इज नॉट ट्रू, है ना। व्हाई? बिकॉज हाफ का स्क्वायर कितना आता है 1/4। ये इनइक्वालिटी होल्ड करती ही नहीं है। हाफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4 विच इज स्क्वायर ऑफ हाफ। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि a is not less than equal to a square if a is less than 1 but greater than 0। मतलब अगर a 1 से 0 के बीच का कोई भी नंबर है तो a स्क्वायर से छोटा नहीं होगा बल्कि उससे बड़ा होगा। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बाकी मैंने बता दिया, आप लोग ने पढ़ा भी होगा। जल्दी ही लीनियर इनइक्वालिटीज की प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी, तो वहां पे आप लोग देख भी सकते हैं इसको कि अगर x 1 से कोई बड़ा नंबर है, कॉमन सेंस की बात है, तो उसका स्क्वायर हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा। ये अगर 0 से छोटा नंबर है तब भी उसका स्क्वायर हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा। बट 0 से 1 के बीच में ये रूल फॉलो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिमेट्रिक की बात करते हैं हम लोग। अब तो यहीं से ये चीज प्रूव हो गई कि, और इसको तो बहुत आसानी से ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं।
सिमेट्रिक में तो क्या ही रखा है, सिमेट्रिक में हमको ये दिखाना है कि अगर ए रिलेशन बी ट्रू है तो बी रिलेशन ए भी ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर ए इज लेस देन बी स्क्वायर है, दिस मस्ट इंप्लाई दैट बी शुड बी लेस देन ए स्क्वायर। तो ये तो मेरे को लगता है बहुत आसानी से आप लोग भी दिखा लेंगे कि ये चीज ट्रू नहीं है ना, ये चीज बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। सोचिए, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कोई एग्जांपल अगर आप लोग के दिमाग में इससे रिलेटेड आ रहा हो तो आई होप सो कि कोई एग्जांपल आप लोग के माइंड में स्ट्राइक किया होगा। तो जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हाफ और वन, हाफ और वन का एग्जांपल ले सकते हैं। वी नो हाफ इज लेस देन इक्वल टू वन का स्क्वायर। हमने एग्जांपल में जो पेयर लिया दैट इज हाफ कॉमा वन रिलेशन आर में, तुमको पता है हाफ इज लेस देन वन का स्क्वायर, ठीक है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट वन इज लेस देन हाफ का स्क्वायर। अगर हाफ वन के स्क्वायर से कम है इसका मतलब ये नहीं ना कि वन भी हाफ के स्क्वायर से कम हो। ये इनइक्वालिटी तो ट्रू बैठ ही नहीं रही है ना। वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन बाय 4। तो हमको बेसिकली ये देखना था ना कि अगर a लेस देन बी स्क्वायर है तो b शुड ऑल्सो बी लेस देन ए स्क्वायर। तो a जो है वो b स्क्वायर से छोटा था, बट b क्या a स्क्वायर से छोटा है? नहीं है। तो r जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, r इज नॉट सिमेट्रिक। तो आई होप सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आपको इस केस में क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर है तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसमें ट्रांजिटिविटी और देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिटिविटी भी हमको प्रूव करनी है। तो हम लोग ट्रांजिटिविटी अगर हमको इस रिलेशन में प्रूव करनी है तो उसके लिए हमको 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, सच दैट कि अगर a इज लेस देन बी स्क्वायर है एंड b इज लेस देन c स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है, तो दिस शुड इम्प्लाई दैट a शुड बी लेस देन c स्क्वायर। नहीं, ये तो होना चाहिए कि अगर a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो a c से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस एग्जांपल को करने के लिए हम लोग 3 नंबर चूज कर सकते हैं, 2, -2, 1। इस तरीके से कि ये नंबर्स हो जाएंगे a, b और c। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 इज लेस देन -2 का स्क्वायर, दिस इज ट्रू। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल ट्रू है। क्या b लेस देन c स्क्वायर है? क्या b लेस देन c स्क्वायर है? बिल्कुल है। -2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, -2 इज ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल टू 1। पर क्या 2 या 2 1 के स्क्वायर से छोटा है? इज दिस ट्रू? नो, 2 इज ग्रेटर देन 1। सही रिजल्ट तो ये है हमारा। तो a रिलेशन b ट्रू बैठा, b रिलेशन c ट्रू बैठा, बट a रिलेशन c ट्रू बैठ नहीं पाया। तो इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने तीनों चीजें प्रूव कर दी हैं कि r ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इन क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपको दिया है कि आपको रिलेशन को कैसा प्रूव करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही स्ट्रेस डालना है कि कोई एक सूटेबल एग्जांपल ले सकें अपने रिलेशन को प्रूव करने के लिए। सोचिए अगर क्वेश्चन इसी जगह ये पूछता कि प्रूव दैट वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, वेदर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो आपके लिए यहाँ पे और दिक्कत क्रिएट हो जाती, क्योंकि पहले आपको खुद ही जज करना पड़ता कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी कि नहीं है। तो धीरे धीरे उस लेवल पे भी हम लोग पहुंचेंगे। तो पहले थोड़े थोड़े बेसिक से धीरे धीरे अपना लेवल हम लोग अपग्रेड करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो इसको शेयर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। कंटेंट आपको सब बेहतर ही मिलने वाला है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ और 2-4 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।